Hello class 10th students. As you know, chapter number 1, the triumph of surgery is going on, and three characters are here. Mrs. Pumphrey, our author, veterinary surgeon, Mr. Harriet, and the dog Tricky. Now I am going ahead. At the surgery, the household dog surged around me. अब क्या था कि यू नो अबाउट इट कि जो ट्रिकी है उसको जो हमारे डॉक्टर हैं वो लेके आ गए हैं अपने पास फ्रॉम मिसेस पम्फेरी. एंड नाउ व्हाट इज द कंडीशन इन द हाउस ऑफ और वेयर आवर डॉक्टर इज लिविंग. At the surgery, the household dogs surged around me. और जब वो लेके आया उसके पास, तो उसके पास कुछ और भी डॉग्स हैं जो उसके साथ रहते हैं ना फॉर ट्रीटमेंट. तो उसको घेर लिया बाकी डॉगीज ने. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल. नॉइजी पैक मीन जो झुंड है कुत्तों का. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. वो पहले तो उसने देखा, बहुत ही टायर्ड था वो, और डल आंखों से उसने देखा नॉइजी पैक को, जो झुंड को कुत्तों के, और उसके बाद वो कारपेट पे मोशनलेसली लेट गया. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. और उसको थोड़ा स्मेल किया, जो अदर डॉग्स हैं वो बाहर से आ रहा है, थोड़ा स्निफ कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं उसको, और ये डिसाइड किया कि वो अनइंटरेस्टिंग है, उसमें उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, इग्नोर कर दिया. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. जहाँ पे और डॉगीज होते थे उसके बगल में एक और बेड बना दिया उसने with the help of warm loose box. ओके, एक बॉक्स में उसने बेड टाइप बना दिया होगा. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. उसे बस पानी, पर्याप्त पानी के अलावा, plenty of water के अलावा कुछ नहीं दिया गया. बट का यूज समझना. At the end of the second day, he started to show some interest in the surroundings. अब देखो क्या था, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के आखिर में आते हुए वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगी उसको, जो सराउंडिंग्स थी, और थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करने लग गया. एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन यार्ड. और थर्ड डे जब यार्ड में और डॉगीज आ रहे होंगे आंगन में, तो वो विम्पर करने लग गया. थोड़ा सा वो डॉगी आवाज़ निकालते हैं ना, रोने टाइप की, ऐसा, या खुशी में भी आवाज़ निकालते हैं, आवाज़ें निकाल के उनकी ओर आने लग गया होगा. व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड out and was immediately engulfed by Joe. अब यहाँ पे एक अदर डॉगी है जो, और उसने क्या किया, इमीडिएटली उसको घेर लिया. द ग्रे हुंड एंड हिज फ्रेंड्स. और उसके साथ आके वो वहाँ पे एक जो है और ग्रे हाउंड है, एक शिकारी कुत्ते जो होते हैं, ठीक है, और उसके अन्य दोस्त हैं. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको थोड़ा जांचने परखने के बाद और डॉगीज ने उसको द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. और वो उसको थोड़ा सा इंस्पेक्शन के बाद चले गए गार्डन की ओर. ट्रिकी फॉलोड दैम. ट्रिकी ने उनको फॉलो किया. रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट. और जो उसका जो मोटापा बढ़ चुका था उसको थोड़ा सा लुढ़काते वो उनके पीछे चला गया गार्डन की ओर को. लेटर दैट डे आई वॉज प्रजेंट एट फीडिंग टाइम. और क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो जो फीडिंग टाइम की खाना खाने का टाइम था, तो हमारा जो डॉक्टर है वो वापस आ गया उनके पास. आई वॉज वाइल ट्रिस्टन, यू कैन से इट्स अ नेम ऑफ अ मैन, ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल. जब वो एक दूसरा आदमी बाउल में खाना वाना रख रहा हुआ उनके लिए. देयर वॉज, तब उसने देखा कि खाने का टाइम है. देयर वॉज द यूजुअल हाउस होल्ड रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई एंड स्पीड ईटिंग. अब क्या था, डॉगी सब आ रहे होंगे, तो डॉगी थोड़ा आपस में हल्का सा फाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा गुर्राते होंगे वो कि मैं खाऊंगा पहले और मैं खाऊंगा ज़्यादा. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब क्या था कि हर डॉगी जानता था कि भैया अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा या वो नहीं टाइम पे पहुंच रहा है खाने, तो वो ही वॉज लायबल, वो ही जिम्मेदार होगा, ये जो अपना वो कंपटीशन में अगर नहीं खाना उसको सही से नहीं मिल पा रहा है, तो इट इज़ जस्ट लाइक कंपटीशन की एक डॉगी के लिए खाना रख दिया सबके लिए, सब खा रहे हैं एक साथ, ऐसा चल रहा है. अब जो हमारा ट्रिकी है उसको तो ये आदत है नहीं, है ना. ही वॉज द डॉग ऑफ मिसेस पम्फेरी एंड मिसेस पम्फेरी लव्ड हिम सो मच. सो व्हाट हैपेंड,
When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. अब क्या था कि जब वो सब चले गए, खाना वाना खा लिया डॉगीज ने, तो ट्रिकी टुक राउंड, ट्रिकी ने एक बाउल की चारों ओर थोड़ा सा चक्कर लगाए होंगे, उसको लिक किया, चाटा एक दो बार ऐसे ही विदाउट एनी इंटरेस्ट. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. अब क्या था, एक दूसरा बाउल उसके लिए लगा दिया और फिर वो देख रहा है कि चलो ये थोड़ा सा ही विल फील कम्फर्ट फॉर ईटिंग. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, है ना. अब धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगा था. कुछ दिन भी हो गए थे ठीक से उसने खाना को भी नहीं मिला था, क्योंकि ओवर ईटिंग उसका प्रॉब्लम था, और पानी और थोड़ा सा लिमिटेड फूड वो खा रहा है. ही हैड नो मेडिसिनल treatment of any kind, but all day he run about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. ठीक है, स्क्रिमेज में स्कफल, आई हैव रिटन हियर, मैं स्कफल वर्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ, हाथापाई के लिए कहते हैं, है ना. तो क्या था कि कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, बट वो अदर डॉग के साथ वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है और फ्रेंडली स्कफल कर रहा है, स्क्रिमेजेस कर रहा है ना. हाथापाई, डॉगी कभी एक दूसरे को फेंक देते हैं ना, एक के ऊपर खेलते हैं, कूदते हैं, हल्का सा काट लेते हैं. ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स. और जो डॉगी थे आपस में एक दूसरे को गिरा रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होंगे, है ना, ऐसे तो वो इंजॉय कर रहा है डॉगीज के साथ. ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. अब वो डॉगी के गैंग का एक्सपेक्टेड मेंबर बन गया, कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया अपने गैंग में. एन अनलकीली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, है ना. थोड़ा शैगी मतलब थोड़ा सा बाल जिसके झबरे टाइप के ऐसे होते हैं, वाले गैंग में था वो. फाइटिंग like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब क्या था, देखो अदर डॉगीज के साथ है और एक गैंग है उसके पास अलग सा. अब वो फाइट कर रहा है टाइगर की तरह, और मील टाइम पे अपने खाने के हिस्से के लिए लड़ रहा है वो. ऐसा पहले उसने नहीं किया था. और वो हंटिंग कर रहा है चूहों की, और कहाँ पे जो ओल्ड हैन हाउस है ना, रात में जो और डॉगी चूहे के पीछे पड़ जाते हैं, वो भी उनके संग जा रहा है. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसा टाइम उसने कभी नहीं स्पेंड करा था. ऑल द वाइल मिसेस पम्फेरी, होवर्ड एंड एक्सिया. अब देखो एक तरफ तो ये चल रहा है कि डॉगी अपनी लाइफ जी रहा है कुत्तों की, अब नाउ मतलब एंजॉयमेंट वाली अच्छी लाइफ. अब नाउ अदर साइड मिसेस पम्फेरी का क्या हाल है देखते हैं. ऑल द वाइल में टाइम का सेंस होता है. मिसेस पम्फेरी होवर्ड में तो मंडराना एनेक्सियसली इन द बैकयार्ड, रिंगिंग a dozen times a day for the latest bulletins. अब देखो क्या था, जो मिसेस पम्फेरी है वो बहुत ही चिंता से मंडरा रही है, मतलब घूम रही है इधर, जो पेस वॉकिंग कहते हैं इसको, बैकग्राउंड पे पीछे का जो उनका आंगन हुआ ऐसे के लिए बोल रहे हैं. और बहुत दर्जनों बार बुलेटिन मतलब न्यूज़ के लिए कि क्या चल रहा है, कैसी सेहत है, क्या है, मीन रिकवरी हुई नहीं हुई. आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन, और वो कौन सी क्वेश्चन का जवाब देता था कि हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वार्म अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली. कन्वेलेसिंग मीन रिकवरी हो रही है, मतलब उसके हेल्थ में थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है और वो हेल्दी होते जा रहा है, रिकवरी टाइम चल रहा है. तो देखो वो किन क्वेश्चनों का जवाब दे रहा है कि अरे कपड़े बदले नहीं बदले उसके, और क्वेश्चंस चेंज हुए नहीं हुए, और ऐसे जवाब दे रहा है हमारा डॉक्टर. ठीक है. द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फेरी, और थोड़ा सा असर हो जाता हुआ मिस पम्फेरी की चलो रिकवरी है. सी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स. अब देखो क्या था, ही इज नॉट गिविंग द conclusion of the chapter till here. I will read this paragraph only and then enough for today. But what is the fact, देखो जो डॉक्टर है, डॉक्टर knows about it कि what is the condition of the dog. If he will not do like this, it will die. So he is just enjoying the condition. वो बोल रहा है हाँ सब ठीक चल रहा है, और he is just treating this one dog according to the dog's condition. वो डॉग्स के एटमोसफियर में रख रहा है उसको, तो वो अपने आप ही ठीक हो गया. समझ रहे, हर आदमी का एक हैबिटेट होता है, वो वहाँ पे कंफर्ट महसूस करता है.
ठीक। तो उसने डॉगी वाला सराउंडिंग्स दे दिया उसको और वो जवाब दे रहा है इन चीज़ों के। अब देखना एक ह्यूमर आएगा यहाँ पे। अब साहब वो खुश हो गई मिसेस पम्फेरी। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम। एक बार में 2 दर्जन एग ले आ रही है। थोड़ा वो खुश भी कर रही है डॉक्टर को और थोड़ा सा वो कह रही है कि साहब चलो मैं ट्रिकी के लिए खाना ले आती हूँ। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, वो 2 दर्जन ले आ रही है डॉगी के लिए, ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और जो उसके पार्टनर होंगे और अदर वर्कर होंगे 2-2 एग वो खा ले रहे हैं। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन breakfast, but the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household। बस बिल्कुल देखो क्या चल रहा है कि वो बहुत हैप्पी पीरियड चलने लगा कि जब 2-2 एग और बटने लगे थे डॉक्टर और उसके पार्टनर के बीच। बट अब वो वाइन क्यों भी लेके आ गई कि वो जो ट्रिकी है वो वाइन भी पीता है साहब। तो ये और खुशी का पल आ गया और बहुत ही सिचुएशन ऐसी हो गई कि बहुत बढ़िया हो गई उस घर में। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज बर्ड, और ये बस ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लंच बिकेम a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। अब क्या था कि वो ट्रिकी को तो कुछ दे नहीं रहे हैं क्योंकि उसको तो डॉगी के अकॉर्डिंगली एफर्ट की ज़रूरत है, तो वो खुद इंजॉय कर रहे हैं वाइन एग्स, वो इंजॉय कर रहे हैं डॉक्टर एंड डॉक्टर्स पार्टनर्स ऑल द पार्टनर्स। और बहुत ही सेरेमोनियल ओकेजन टाइप खाना मिल रहा है अब उनको, मतलब खाना भी खा रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, वाइन इंजॉय कर रहे हैं, एग इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डॉग। Okay, so till here I have read. Tomorrow I'll finish the chapter because video is becoming lengthy. Thank you and God bless you. Until here you will just do short answers of the chapter. Thank you and